नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। जितना इंतजार हम दीपावली पर्व का करते हैं, उतना ही उत्साह लोगों में छठ पूजा का भी देखने को मिलता है। दिवाली की बाद से ही छठी मैया के आगमन की तैयारियां जोरों से शुरू हो जाती है। छठ पूजा का महत्व आपको लोगों की आस्था से पता चल जाता है। छठ पूजा का महानता इतना है कि न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी लोग छठ पूजा का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य देव की बहन माता छठी, जिन्हें मां उषा भी कहा जाता है, उनकी उपासना का पर्व है। इस व्रत में सूर्यदेव की उपासना करने का अधिक महत्व है और माना जाता है माता छोटी बहुत ही दुलारी और चंचल है, इसलिए किसी भी प्रकार की गलती से वे जल्दी रुष्ट हो जाती है। इसी कारण इस व्रत के नियम बहुत ही सावधानीपूर्वक बनाए गए हैं और उन्हें पूरी निष्ठा के साथ पालन भी करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में एक बार प्यार से जय छठी मैया जरूर लिखें। छठ का पर्व संतान प्राप्ति और संतान के उज्ज्वल भविष्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक माना जाता है। जो महिलाएं और पुरुष इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भावना के साथ रखते हैं, माता छोटी उनकी मुराद अवश्य ही पूरी करती हैं। व्रत का पालन करते समय कुछ बातों का जरूर ख्याल रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको व्रत के समय भूल से भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इस व्रत का खंडन हो जाता है और इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस साल ये पर्व 18 से 21 नवंबर तक मनाया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं छठ पूजा के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। छठ पूजा का ये पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिवस नहाई खाया, दूसरा दिवस खरना, तीसरा दिवस संध्या और अंतिम दिवस उषा अर्घ्य। इन चारों दिन व्रत रखने वाले 36 दिन का कठिन व्रत धारण करते हैं और उनके घर के सदस्य भी, चाहे व्रत रखे हो या नहीं, किंतु व्रत से जुड़े सारे नियमों का पालन अवश्य करते हैं। छठ पर्व के चारों ही दिन आप शुद्ध वस्त्र धारण करें, हो सके तो कोरिया वस्त्र ही धारण करें। अरे से वस्त्र धारण करें जिनमें सिलाई नहीं लगी हो, इसलिए महिलाएं साड़ी और पुरुषों को धोती का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रहे कि इन 4 दिनों में अनछुए, पवित्र और शुद्ध वस्त्र ही धारण करिए। मैले वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें। छठ का सबसे कठिन नियम होता है कि आपको घर के बाकी सभी सदस्यों को स्वच्छता और सात्विकता का पूर्ण पालन करना होता है। छठ पूजा के प्रसाद को बिना नहाए, हाथ पैर धोएं या मैले हाथों से कदापि न छुएं। घर के चारों कोनों में स्वच्छता रखें, कहीं पर भी गंदगी कचरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसे घर में छठी मैया कभी प्रवेश नहीं करेगी। छठ पर्व का व्रत करने वाले को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, जमीन पर ही चादर बिछाकर सोना चाहिए। छठ पूजा के दिन लहसुन, प्याज, मांस आहार, धूम्रपान, मदिरा, तंबाकू इन सभी चीजों का त्याग कर देना चाहिए और उनके सभी घर वालों को सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य माना गया है। छठ पूजा के समय इन सभी चीजों का अवश्य पालन करें। इनके उल्लंघन से आपको छठी मां के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। छठ पूजा के व्रत के दौरान सारी महिलाएं मिलकर नदी किनारे सूर्यदेव की उपासना करती है। ऐसा करते समय ये भी ध्यान रखें कि केवल देह की शुद्धि ही नहीं, किंतु मन की शुद्धि का भी अति महत्व है। इस पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की बुराई, गंदे विचार, किसी के प्रति द्वेष की भावना, क्रोध, अपवित्र शब्द, भेदभाव जैसी प्रवृत्तियों को कोसों दूर रखें और कोई बुराई कर भी रहा हो तो उन्हें भी रोकें या वहां से दूर चले जाए। सूर्य को अर्घ्य देते समय बांस के सूफिया टोकरी का बहुत ही महत्व होता है, पर उत्सुक का प्रयोग करने से पहले उसे अच्छे से गंगा जल से धो के शुद्ध कर लें, क्योंकि आपने बाजार से खरीदा है। उसे कितने ही प्रकार के लोग छुए हैं, इसलिए बांस को पहले अच्छी तरह से धो लें। बांस के सुख को अच्छे से सजाएं और सूर्यदेव की उपासना करते हुए उनका धन्यवाद अवश्य प्रकट करें।
छठ पूजा में और एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसमें बनाया जाने वाला प्रसाद, जो गेहूं और गुड़ से बनाया जाता है, जिसे ठेकुआ कहा जाता है। यहाँ पर हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि गेहूं का आटा अपनी खरीदी हुई गेहूं से ही पिसवाना चाहिए। बाहर से आटे को लेकर उससे ना बनाएं। गेहूं खरीदकर उसे सबसे पहले सूर्य देव के धूप में सूखा लें। ध्यान दें कि किसी का पैर या पक्षी उस पर चोंच ना मारे। इससे प्रसाद झूठा हो जाता है। गेहूं को अच्छे से साफ करके फिर पीसा लें और इससे प्रसाद बना लें और प्रसाद को बिल्कुल भी ना चखें। व्रत के समापन के बाद कई सारे लोग ब्राह्मण को दान देना भूल जाते हैं या ऐसा करना जरूरी नहीं समझते, किंतु कृपया आप ऐसी गलती ना करें। अपने समर्थन अनुसार ब्राह्मण को दान अवश्य करें। छठ पूजा के विधिवत समापन का आनंद लें। इसे छठी मैया अति प्रसन्न होती है, तो आशा करते हैं आपकी छठ पूजा भी बिना किसी रुकावट और बिना किसी खंडन के समाप्त हो। छठी मैया और सूर्य देव की कृपा आप पर सदा बनी रही। माता के लिए एक लायक अवश्य करें और कमेंट में जय मां छठी देवी अवश्य लिखें। धन्यवाद।